मध्य प्रदेश के साथ ही इंदौर शहर में भी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। ऐसे में प्रत्याशियों का जनसंपर्क युद्ध स्तर पर चल रहा है, जहां इंदौर प्रेस क्लब में इन दोनों का आमने सामने कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के विधानसभा प्रत्याशी आमने सामने होकर सवाल जवाब कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी और भाजपा प्रत्याशी गोलू शुक्ला का आमना सामना होना था, किंतु किन्हीं कारणों से राकेश गोलू शुक्ला आमने सामने कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जहां पिंटू जोशी ने इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की पृष्ठभूमि बताते हुए वहां होने वाले प्रमुख विकास कार्यों की कार्य योजना बताई और बीजेपी की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल उठाए। नमस्कार, प्रणाम करता हूं। बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार मैं प्रेस क्लब के इस प्रेस्टिजियस और गौरवशाली मंच पर बैठने का मुझे मौका मिला है। पहले कार्यकर्ता के रूप में अंतिम पंक्ति में बैठा करते थे। राजनीतिक यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते आपके सामने आया हूं, लेकिन जितने लोग सामने बैठे हैं सबसे व्यक्तिगत संबंध होने के नाते सबको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। बड़ा सौभाग्य है कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से अपना उम्मीदवार बनाया है और उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 को इस दफा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना है। वो तभी संभव हो पाएगा और होगा जब क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का, महिलाओं का, व्यापारियों का और हर उस वर्ग का समर्थन मिले जो क्षेत्र क्रमांक 3 में रहता है। लेकिन साथ साथ में हमारी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति भी है जो क्षेत्र क्रमांक 3 में व्यापार करते हैं। हमारा इंदौर मध्य प्रदेश के सिर का मुकुट है। सबसे ज्यादा कॉमर्स और व्यापार हमारे विधानसभा में होता है, इंदौर में होता है। इसलिए मां अहिल्या की कृपा से हमारा इंदौर सबसे संपन्न शहर माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी। खुशहाली हमारा तभी बरकरार रहेगी जब इंदौर में ये व्यापार उद्योग फलते फूलते रहे। तो मेरी जिम्मेदारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के 1,88,000 मतदाताओं के साथ में उन 15 लाख व्यापारी और उनके कर्मचारियों की भी है जो इस विधानसभा में आकर अपना दिन बिताते हैं, काम करते हैं और शाम को अपने घर लौट जाते हैं। देखा जा रहा है कि पिछले 10 साल में क्षेत्र क्रमांक 3 में मूलभूत सुविधाओं पर भी काम नहीं किया गया। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई वार्ड नहीं जहां साफ पीने का पानी उपलब्ध हो। पीने की लाइनें या तो 50-40 साल पुरानी है या उन्हें व्यवहारिकता के साथ नई डाला है कि हमारे क्षेत्र क्रमांक 3 में शिक्षा का स्तर सुधरे और वो भी वाजिब दामों पे। हमें चाहते हैं कि ट्रैफिक को लेकर कोई ना कोई नई योजना बनाई जाए। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में लागू हुआ जाए। कुछ सड़कों को हमको वन वे करना ही पड़ेगा, कुछ सड़कों को हमको दुरुस्त करना ही पड़ेगा, कुछ गली मोहल्लों को हमको ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि एक जगह से कम सिग्नल हो, क्योंकि अधिकांश ट्रैफिक जाम हमारी विधानसभा में या तो सिग्नल के कारण हो रहा है या ऐसे चौराहों पर हो रहा है जहां से लगातार बेरोक टोक वाहन का आवागमन होता है। पुलिस वालों का एक ही काम है, सड़क के कोने में खड़े होकर आम जनता का चालान काटना। उनका काम दरअसल और प्राथमिकता ये है कि उनको ट्रैफिक पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप किसी भी समय, शाम के समय चले जाइए और आपको अगर पुलिस के जवान वहां पर ट्रैफिक संभालते हुए दिखे तो आप गौर करिएगा, अधिकांश जगह पे वो नदारत मिलेंगे और कोने पे बैठे मिलेंगे। मैं चाहता हूं अपनी पूरी बात को इस विषय में कहना चाहूंगा कि 20 साल बाद हमारा 3 नंबर इंदौर कैसा दिखेगा।